भाइयों नमस्कार, कैसे हो आप? तैयार हो पढ़ने के लिए? रजाई लिया, आप चद्दर में बैठे होंगे, खाट पे, बेड पे। बच्चों, किताब कॉपी भी निकाल लो और पढ़ लो अच्छी तरह, पूरे ध्यान से। आज हमारी क्लास चलेगी मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कहलाता है बच्चों हमारा, परम्यूटेशन कहलाता है हमारा कर्मचय। कर्मचय। और कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा संचय। कर्मचय और संचय। कर्मचय और संचय। क्या बीमारी है बच्चों कर्मचय और संचय की, वो आज हम क्लियर करेंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चे के समझ में आएगा, आप ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है बच्चों। जैसे कोई हमने लिखा डी यू के, डक, ये लिख लिया, बस इतना है, डी यू के। इन तीन अक्षरों से हमें दो दो अक्षर के कितने समूह बना सकते हैं? इन तीन अक्षरों से दो दो अक्षरों के कितने समूह बना सकते हैं? तीन अक्षरों से दो दो अक्षरों के कितने समूह बना सकते हैं? तीन अक्षरों से दो अक्षरों के कितने समूह बना सकते हैं? दो अक्षरों के समूह। तो हम देखते हैं, एक डी को यू के साथ ले लीजिए, यू को डी के साथ ले लीजिए, डी को, या इन्हें उल्टा सीधा लिख लो ऐसे, डी यू, यू डी। ठीक है, हाँ जी, डी के डी, ऐसे। कोई बात नहीं दीपक भाई, तो होशियार बालक है, सब समझ ले। तेरे जितना ग्रेट कम ही बालक मिले। कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही हो भाई हम दोबारा बता देंगे। यू के यू। ठीक है बच्चों, हाँ जी, यू के यू, डी के डी, डी यू यू डी। क्या इसके और भी कोई दो दो अक्षर लेके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चों? डी यू यू डी, डी के डी, यू के यू। मैं सोचना चाह रहा हूं, आप भी सोच रहे हो क्या? कितने बने बच्चों? छह। छह कॉम्बिनेशन बने इसके। तीन अक्षरों से इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसे कहलाता है कर्मचय। इसे कहते हैं कर्मचय। अर्थात इस पर कर्म का ध्यान रखा जाता है, ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, कर्म का ध्यान रखा जाता है कि आपने डी पहले लिया तो अब की बार यू पहले आ जाना चाहिए। कर्मचय। अगर हम यही डी यू के में भी तीन अक्षरों से दो अक्षर लेकर, तीन अक्षरों से दो अक्षर लेकर, तीन अक्षरों से दो अक्षर लेकर कितने समूह बनेंगे? कितने समूह बनेंगे? कितने समूह बनेंगे? वही सवाल, वही यहां सेम टू सेम है बिल्कुल। तो दोस्तों हम देखें, एक तो डी यू बन गया, एक यू के बन गया, एक डी के बन गया। इसमें हम उल्टा नहीं लिखते, इसमें कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता, बस डी और यू एक साथ आ गए। इसमें कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता, कर्म का ध्यान, कर्म पर गौर नहीं किया जाता, कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता। कोई बच्चा अगर इंटर क्लास में अच्छी तरह किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ा हो तो ये कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, कि ये हो गया हमारा संचय। संचय, कर्मचय संचय, ये बीमारी है बच्चों, कर्मचय संचय। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं परम्यूटेशन, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसे हम परम्यूटेशन
परम्यूटेशन, परम्यूटेशन अर्थात इसे पी से रिप्रेजेंट करें, इसे हम बोले एनपीआर। एनपीआर एन संख्याओं में से आर संख्या लेकर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फैक्टोरियल का निशान है बच्चों, आप इसे समझते होंगे, कर्म गुणित एक से एन तक सभी की गुणा, एक दो तीन डॉट 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 एन तक सभी की गुणा, फिर फैक्टोरियल एन। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। यहां भी आप देख लो, 3 अक्षर लेकर 2 अक्षरों से कितने समूह बन सकते हैं, तो आप फैक्टोरियल 3 पी आर निकाल सकते हो। 3 पी आर की जगह 2, 3p2। 3 अक्षर से 2 अक्षरों के कितने समूह बनेंगे, 3p2। अगर क्रम का ध्यान रखा जाए तो 3p2, तो n की जगह फैक्टोरियल 3 और नीचे घटा के लिखेंगे 3 - 2। फैक्टोरियल 3 और 3 में से 2 गया फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 का 3 से 1 तक सबकी गुणा, इस नियम को लगा लेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1, तो 3 दूनी 6 एकन 6। आप गौर करिए, देखो यहाँ 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। सिद्ध हो गया बच्चों, ये मामला था। संचय में क्या होता है, संचय को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बात वही है, इसमें भी वही कह रहा है 3 अक्षर से 2 अक्षर के समूह, इसमें भी वही कह रहा है 3 अक्षर से 2 अक्षर के समूह। डाटा यहाँ भी वही है, डाटा यहाँ भी वही है, लेकिन इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अर्थात इसमें सी से रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर। एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर, यहाँ भी एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर, भाषा वही है, यहाँ एन में से आर ले रहे, वहां एन में से भी वहां भी आर ले रहे, लेकिन यहाँ परम्यूटेशन है, यहाँ कर्म का ध्यान रखा जा रहा है, वहां कॉम्बिनेशन है, ध्यान नहीं रखा जा रहा, केवल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। ये है जी। इसमें ये फॉर्मूला एक जैसा है, बस इसमें फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा सा फैक्टोरियल आर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। तो दोस्तों अगर यहां भी हम देखें, हमेशा परम्यूटेशन ज्यादा होता है कॉम्बिनेशन से, हमेशा। जो चीजें बोल रहा हूं वे नियम हैं, आज की क्लास में मुझे पूरा करना है, आपको ज्यादा डीपली नहीं ले जाना है, आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको कराने का प्रयास करूंगा, जिससे उनके भी समझ में आ जाएगा जो जीवन में कभी भी नहीं पढ़े। यहां भी 3 में से 2 लेना है बच्चों, यहां भी हमें 3 में से 2 लेना है भाई। 3 में से 2 लेने के लिए 3c2, 3 में से 2 3c2, 3 में से 2 लेने के लिए तो हम फॉर्मूले में रखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 - 2। फैक्टोरियल 3 का अर्थ 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1 हो गया, और 3 में से 2 गया, 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, ऊपर नीचे 2 एकन 2 एकन 2, 2 से ही 2 कट गया, इस सवाल का आंसर 3 आ गया। देखो यहाँ 3 ही कॉम्बिनेशन बने थे, डी यू यू के डी के। अब तक जितना भी मैं समझाई बिल्कुल बेसिक महत्वपूर्ण है, बेहतरीन है। इसमें किसी बच्चे को कॉल करके कुछ पूछना है पूछ लीजिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इससे आसान तरीका समझाने का धरती पर नहीं है। फॉर्मूले एनसीआर और एनपीआर इन्हें आप नोट कर लेना, एनसीआर एनपीआर, यू एनसीआर है यू एनपीआर है। एग्जाम्पल में आपको पहले समझाए और नीचे बाद में आपको विद फॉर्मूले आपको समझाए, इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। फैक्टोरियल एन में आपको समझाया कर्म गुणित कोई भी संख्या हो, 1 से वहां तक सबकी गुणा होता है। इसमें बहुत तरह के सवाल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गजब टॉपिक है। जैसे हाँ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाकी
ये एक फॉर्मूला के बेस पर हमने लिख दिया है आपके लिए। कर्मच का संकेतन, नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बने कर्मचों की कुल संख्या npr से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिए, npr से व्यक्त करते हैं, जहां n वस्तुओं में से r वस्तु का कर्मचय अर्थात n वस्तुओं के r कर्मचय कहलाता है। npr का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और n से छोटी या बराबर होगी। खैर, आप सवाल पा जाइए। 15-20 क्वेश्चन है। मैं प्रयास करूंगा आपको आज की सफल क्लास में बिल्कुल सफलता मिलेगी समझने में। बुकलेट के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि शब्द बी और टी एक साथ रहें? बी और टी एक साथ रहें। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बता दूं। जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊं, बार्क, BARK, बार्क के अक्षरों से 4 अक्षर हैं, कितने शब्द बनेंगे? ये इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। कितने शब्द बनेंगे, इस टाइप के बिल्कुल सवाल आते हैं। सभी यूपी, DP, SI वगैरह सब जगह आते हैं। हाँ, ये है कि पिछले 1-2 साल से नहीं आ रहे तो बच्चों को इनका पता नहीं लगता है, आते भी हैं नहीं आते, लेकिन हम जैसे व्यक्तियों को पता है। दोस्तों, जैसे ये बार्क है तो इसके 2 तरीके हैं दोस्तों। मेरे बच्चों, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप परम्यूटेशन की सहायता से करोगे। 4 अक्षर हैं यहाँ, तो 4 में से 4 लेकर, 4 अक्षरों में से 4 लेकर, 4 अक्षरों में से 4 लेकर, तो ये हो जाएगा 4P4। तो अर्थात फैक्टोरियल 4 ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 4 माइनस 4, अर्थात फैक्टोरियल 4 ऊपर और नीचे 4 में से 4 गया 0। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। याद रखें, क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ही होती है। फैक्टोरियल 1 की भी 1 ही होती है, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, 4 या 12 दूनी 24, आंसर। इसके 24 ग्रुप बन जाएंगे जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाएगा, आगे पीछे उल्टे सीधे सभी। तो इसे डायरेक्ट करने के लिए अगर हम ऐसा ना करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 4 ही अक्षर है तो फैक्टोरियल 4 ही हम लिख देंगे, बस आंसर। यहाँ अक्षर टोटल लेटर जो हैं, इस सवाल में टोटल लेटर जो हैं, टोटल लेटर जो हैं वे 4 हैं, टोटल लेटर 4 हैं। तो आप 4 का ही फैक्टोरियल कर दीजिए, बस। फैक्टोरियल 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए 24। इस तरह से हम यू काम उनके लिए पढ़ाते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, P लगा के परम्यूटेशन, और यू काम उनके लिए करते हैं जो कुछ जानते नहीं, उन्हें थोड़ा बहुत सिखाना है। तो आप इस तरह कर सकते हो, 4 अक्षर फैक्टोरियल 4 कर दिया। दोस्तों, जैसे ये सवाल है, एक और एग्जांपल, BOO के बुक, बुक के अक्षरों से 4 अक्षर हैं बच्चों। यहाँ अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे? बुक के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे? कितने शब्द बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे लेटर से? इस तरह सवाल आ जाएगा। तो 100% यू परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का नहीं है, क्योंकि जितने भी वर्णमाला के सब सवाल हैं वे सब परम्यूटेशन के हैं, क्योंकि उसमें कर्म आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे टोटल लेटर जो हैं, टोटल लेटर 4 हैं। अक्षर कितने हैं दोस्तों? टोटल अक्षर यहाँ 4 हैं। तो हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 4 ही कर देंगे। हम कितने समूह बनाएंगे उसके लिए बस फैक्टोरियल 4 कर देंगे। लेकिन इसमें कोई अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है,
ओ 2 बार है, ओ 2 बार है, इसमें ओ 2 बार है, तो जो जितनी बार है उसके फैक्टोरियल से हम भाग देंगे, उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। जो जितनी बार 3 बार होता कोई अक्षर तो 3 से भाग दे देते, फैक्टोरियल 3 से। तो फैक्टोरियल 4 हमने 2 बार हल कर चुके हैं जिसकी वैल्यू 24 आती है। फैक्टोरियल 2 2 गुणा 1 होता है, और तो 24 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 12। 12 ये है बच्चों। अच्छा, आप दोबारा पिछले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये है बुकलेट। बुकलेट के अक्षरों से कितने तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि बी और टी एक साथ रहे। तो दोस्तों आप पहले बी और टी एक साथ ही लिख लीजिए, चाहे वो आप आगे लिख लो दोनों को या दोनों को बीच में लास्ट में कहीं भी। बी टी, बाकी अक्षर डबल ओ है, के है, एल है और ई है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? टी को उठा के हमने एक साथ कर लिया, इन्हें हमने एक रस्सी से बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया। यू सारा का सारा हमने एक अक्षर मान लिया, और जबकि यू एक मानने से टोटल के टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अक्षर हो गए, फैक्टोरियल 6। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी अक्षर को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बीटी को हमने एक साथ ले लिया, बी और टी को दोनों एक साथ लेने से इसे एक में ही काउंट करेंगे, दोनों एक में ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 तो फैक्टोरियल 6। हम देख पा रहे हैं ये दोनों भले ही एक हों लेकिन हम इन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं, एक बीटी और एक टीबी। ये दो अक्षरों को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक साथ हैं तो यहाँ फैक्टोरियल 2 से भी गुणा करेंगे, ऐसे। ये भी ध्यान रखें, दो तरीके से लिख सकते हैं फिर भी एक साथ रहेंगे। अब हम एक और देख रहे हैं इस सवाल में कि ये दो अक्षर समान हैं। जब कोई अक्षर समान हो तो उसके फैक्टोरियल से भी हम भाग देंगे। एक जैसे हैं, इक्वल है, ओ ओ फैक्टोरियल 2 से भी हम इसमें भाग देंगे। तो हमारा फैक्टोरियल 2 से बच्चों फैक्टोरियल 2 कट गया। फैक्टोरियल 6 की गुणा 6 से लगा के और 1 तक 6 5 4 3 2 1 सबकी गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगी, सबकी गुणा करने से 720। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी मेरे भाई को यहां तक कुछ पूछना है बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। डिस्टेंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ रहें। ऑल वोवेल विल बी टुगेदर, सभी स्वर एक साथ होंगे, वोविल एक साथ होंगे। तो इसमें वोविल को आप एक जगह बांध के लिख दीजिए, चाहे वो आगे पीछे बीच में कहीं लिख ले, पर लिख ले एक साथ। डी एस टी एन सी, डी एस टी एन सी। और जो स्वर हैं मैं उन्हें एक साथ बांध के लिखूंगा, एक जगह इकट्ठे लिखूंगा। स्वर हमारा है आई ए ई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बता दीजिए, वो स्वर को एक साथ कहता आई ए ई। ठीक है बच्चों, अब आप इन सब को एक ही काउंट करें, 2 3 4 5 6। तो यहां भी 6 अक्षर हैं तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 6। लेकिन इन तीनों को भी हम 3 तरीके से बदल बदल के लिख सकते हैं, इन तीन को भी हम फैक्टोरियल 3 तरीके से। फैक्टोरियल 3 3 अक्षरों से 6 बन जाया करें, अभी अभी शुरुआत का एग्जाम्पल यही था। ठीक है दोस्तों, और हम ये देखेंगे क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है। डी जी नहीं है, एस दोबारा नहीं है, एन दोबारा नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थात हमें किसी से भाग देने की जरूरत भी नहीं है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और साथ के साथ ही गुणा भी कर दीजिए। फैक्टोरियल 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1 सबकी गुणा जैसे करोगे 6 से 1 तक की गुणा 720 आया करता है,
और 3 दूनी 6 एकन 6, 6 से भी गुणा कर दीजिए 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4320 बनेगा आपका आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 टाइप के सवाल हैं इसमें, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आज पूरा हो जाएगा। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ लेना, कल प्रायिकता पढ़ाएंगे। बिल्कुल अच्छे से शुरुआत से देखिए, फिर मजा आएगा आपका। कैपिटल शब्द के अक्षर को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? इस सवाल में भी सभी वोवेल एक साथ हों, स्वर एक साथ हो, तो आप कॉपी पेन निकालें और मेरे से पहले करके दिखाइए। सी, सवाल में कहा है स्वर एक साथ ले लीजिए, बीच में ले लो जोड़ा, वो आखिरी में कहीं भी। ए, आई, ए, ठीक है बच्चों, ये स्वर हमने एक साथ ले लिए, सारे के सारे वोवेल एक साथ ले लिए। बाकी हमारा सी बचा, कॉन्सोनेंट पी बचा, हमारा कॉन्सोनेंट टी बचा और एल बचा। किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए। 7 अक्षर थे, सातों के सातों आ चुके हैं, सातों के सातों आ चुके हैं। तो दोस्तों हम इसे कैसे करें? तो हम आपको बता रहे हैं, इसे आप एक ही काउंट करें, 2 3 4 5 लिखेंगे हम फैक्टोरियल 5। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों को हम आगे पीछे करके फैक्टोरियल 3 प्रकार से रिपीट कर सकते हैं। अपॉन, चूंकि ए 2 बार है इसलिए इसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना कंपलसरी है। क्या किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्या किसी मेरे भाई को यहाँ कुछ पूछना है? मैं कुछ छोड़ा तो है नहीं बताए बिना, फिर भी कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। फैक्टोरियल 5 का अर्थ है 5 से लगा के 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का अर्थ है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का अर्थ है 2 गुणा 1। बहुत आसान है गुणा, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ये हो गया 120 गुणा 2 एकन 2 से 2 एकन 2 कैंसिल हो गया, केवल 3 बचा, 120 या 360, सवाल का आंसर आएगा 360। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, इस सवाल का जवाब मुझे 30 सेकंड के अंदर दे दीजिए, मैं आपको चेक कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी करिए बच्चों फटाफट। इंडियाना के अक्षरों को इस्तेमाल करके कितने शब्द और बनाए जा सकते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं आपके आंसर चेक करूंगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों, करिए बेटा करिए। लोमेश, गौरव, तान्या, सोनू, मोनू, करो बेटा करो, शाबाश, वेलकम, गजब कर रहे हो आप। चलो दोस्तों, हाँ मेरे भाई, हमें क्या करना चाहिए? इंडियाना में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा कि स्वर व्यंजन, कुछ भी नहीं लिख रहा। INDIANA, यहाँ अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। 3 और 4 अक्षरों की संख्या 7 है, फैक्टोरियल 7 प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। लेकिन लेकिन आई कितनी बार है? आई 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे। ए कितनी बार है? ए भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से दोबारा डिवाइड करोगे। क्या कोई भी और 2 बार आ रहा है क्या? जी हाँ, एन भी 2 बार है, एन भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से दोबारा डिवाइड करोगे। क्या किसी प्यारे बच्चे को कुछ पूछना है? क्या किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हल कर दीजिए बच्चों।
फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। किसी को कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। 2 दूनी 4 से 4 काट दीजिए, इस 2 से 2 काट दीजिए, बाकी की गुणा कर दीजिए। 7 संग 42 पंजे 210 तिया 630। 630 इसे 630 प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन ये कह रहा इसके अलावा कितने और बनेंगे, अर्थात एक बना हुआ है तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितने और बनेंगे, ये सवाल में पूछ रहा है। एक्स्ट्रा कितने और बनेंगे, तो 630 में से एक शब्द बना हुआ है, एक घटा दीजिए, 629 और एक्स्ट्रा बनेंगे। आंसर है पहला विकल्प। आंसर है दोस्तों इसका पहला विकल्प। नेक्स्ट, किसी पार्टी में 17 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बच्चों। 17 लोग हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो दोस्तों आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। सी क्यों लगाया इसमें, पी क्यों नहीं लगाया, परम्यूटेशन क्यों नहीं है, कॉम्बिनेशन क्यों लगाया? क्योंकि व्यक्तियों में आप पहले आप हाथ बढ़ा रहे हो या आपका दोस्त हाथ बढ़ा रहा हो, कोई सही हाथ बढ़ा रहा हो, इसमें कर्म का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आपको सबसे हाथ मिलाना है, कर्म का ध्यान रखा जाता है केवल वर्णमाला में, इसलिए वही परम्यूटेशन लगता है। या कोई संख्या हो 32 को कितने प्रकार से दो अंकों से 32 हो गया, 23 हो गया, वहां ध्यान रखा जाता है, बाकी सब जगह ध्यान नहीं रखा जाता, अर्थात कॉम्बिनेशन लगेगा। ये फॉर्मूला है। इसे सूत्र से भी आप करना सीखिए और आप इसे बिना सूत्र भी सीखिए दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति हाथ मिलाते हैं उसका एक शॉर्ट सूत्र ये भी होता है एन एन माइनस 1/2। ये भी शॉर्ट ट्रिक होता है, ये भी डायरेक्ट ट्रिक होती है। यह ट्रिक आई कहां से, यह ट्रिक यहां से ही आई है बच्चों, इसी फॉर्मूले से आई है। इसकी यही ट्रिक है, देखो कैसे। फैक्टोरियल एन जो का तो ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखें जब भी कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है तो 3 व्यक्ति एक साथ हाथ नहीं मिलाते, हमेशा 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे आर के स्थान पर और एक सूत्र बनाएंगे। जब भी व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो 2 व्यक्ति ही हाथ मिलाएंगे, इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो आर की जगह 2 आ गया, फैक्टोरियल 2 और एन माइनस 2। मैं आपको सूत्र बना कर दिखा रहा हूं वो सूत्र कहां से आता है। फैक्टोरियल एन को आप आगे बढ़ा लो, आप लिख सकते हो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 का 2 एन माइनस 2। तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कट गया, सूत्र बन गया एन एन माइनस 1/2। जब भी 2 व्यक्ति कोई हाथ मिलाते हैं, जब 2 आदमी तभी हाथ मिलेगा, ये सूत्र बनता है। यहाँ एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। एन की जगह 17, 17 में से एक गया 16/2, 2 अट्ठे 16, 17 अट्ठे 136। सवाल का आंसर आएगा बी विकल्प। बता भाई क्या दिक्कत है, कोई भी बच्चा बताओ क्या दिक्कत है भाई। अजी असंभव है आपके द्वारा कोई भी चीज एक्स्ट्रा बता पाना, पूछ पाना। बताइए कहाँ गया, गायब। पूछो। निधि, अनुज, तान्या, लोमेश। अब आप दोबारा कॉल मत करना बच्चों, पूछना है पूछ लो, मैं कंप्यूटर के पास हूं। करो कॉल। चलो जी
नेक्स्ट, ये सूत्र कैसा आया बच्चों? जब हम पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा हम वैसे ही कर देते हैं, इसे सूत्र लगाया हल कर दिया। लेकिन जब हम आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए हमारे पर कितना आता होगा जब हम ये सूत्र बिल्कुल डिटेल से सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखिए, एक वर्त पर 8 बिंदु हैं, वर्त कह दो समतल कह दो, ऐसे ऐसे 8 बिंदु आगे पीछे ऊक चूक ऐसे हैं, 8 बिंदु है, इस तरह से दे रखे हैं। कितनी सरल रेखाएं बनेगी, कितनी सरल रेखाएं? तो हमेशा याद रखें 2 बिंदु को मिलकर ही एक सरल रेखा बनती है, 2 बिंदुओं से ही एक सरल रेखा बनती है, 2 बिंदु से एक सरल रेखा बनती है। 2 बार 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तभी हाथ मिलेंगे, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 2 बिंदु से ही एक सरल रेखा बनेगी। तो यहां भी सूत्र वही लगाएंगे 8p2, अर्थात इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला वही बन जाएगा n(n-1/2)। n के स्थान पर 8 रख दीजिए, 8 8 में से 1 गया, 7/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28, आंसर 8 बिंदु अगर एक समतल पे हैं तो 28 रेखा खींची जा सकती है। आपको अधिकार है बच्चों, फिर भी कॉल करके पूछ सकते हो, अपने मन की बता सकते हो, जो आपके मन में आ रहा है। ज्यादा वो बच्चा पूछ पाएगा जिसने हाई स्कूल में है, ये इंटर में है, ये जिसने हाई स्कूल इंटर में बहुत बढ़िया डीपली पढ़ रखे हैं, किसी टीचर के चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीख रखा है, वो बच्चा मेरे से बहुत कुछ पूछ सकता है, मुझे पागल भी कर सके वो। और जो ऐसे ही लिए दिए से पढ़ते हैं तो वो बच्चों बस स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले। मैं सूत्र बताया NPR का। ये सवाल देखिए बच्चों, अष्टभुज में कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं? ये भी कंपटीशन का सुपर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन हैं। और वहां जब हम पढ़ाते हैं कभी कभी ने बीच में बोल देते हैं, तब वहां हम बच्चों के सामने जिक्र नहीं करते कि क्रमचय का है, संचय का है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, NCR है, NPR है, हम कभी जिक्र नहीं करते उन चीजों का। बस बच्चों को फॉर्मूला बताया, चलो भाई हो गया, बच्चा उसी में राजी हो जा, शॉर्ट बता दिया भाई टीचर ने। उन्हें ये नहीं पता कि टीचर इसमें से घुमा सके, इतनी बातें पूछ सके बच्चों, ये भी पूछ सके किसी अष्टभुज में सभी बिंदुओं को मिला के कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कितने चतुर्भुज बन सकते हैं, कितने पंचभुज बन सकते हैं, उन्हें ये नहीं पता। टीचर पागल कर देगा 1 सेकंड में। चूंकि विकर्ण हम जब बनाने हैं, दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत कम टीचर भी पढ़ाते हैं इन्हें, बस वे गणित के 5-7 चैप्टर पढ़ाऊं जा बच्चे राजी, प्रतिशत, लाभ, हानि, फलाना ढिकड़ा, ये उन्हें ये नहीं पता कितना गणित है कोर्स का। दोस्तों ये एक अष्टभुज है, 2 बिंदु को मिलाने से ही एक विकर्ण बनेगा। पहले तो ये सुनिए, इस सवाल में भी 2 बिंदु लिए जाएंगे, अगर त्रिभुज आ गया तो 3 बिंदु लिए जाएंगे, चतुर्भुज आ गया 4 बिंदु लिए जाएंगे, पंचभुज आ गया तो 5 बिंदु लिए जाएंगे। देखिए बच्चों, यहां भी हमारा NPR का फॉर्मूला लगेगा, जहां R बराबर हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 बिंदु को मिलकर एक डायगोनल बनाया जा सकता है। अगर वो त्रिभुज कह दे तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, चतुर्भुज कह दे तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा R के स्थान पर। तो दोस्तों इतना सब कुछ गहराई से पढ़ने वाला बच्चा सुपर है, वो जिंदगी में उसे रटने की किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ भी NP2 बनेगा, NPR, जहां R बराबर हम 2 लेंगे, क्योंकि 2 बिंदु से विकर्ण बनता है, 2 बिंदु से एक रेखा बनती है। ठीक है बच्चों, N की जगह वो कितने बिंदु दे रहा है, वो यहाँ 10 भुज भी दे सकता है, 15 भुजा भी दे सकता है, 100 भुजा भी दे सकता है। फिलहाल वो 8 भुजा दे रहा है, 8 भुजा दे रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो N-1/2। लेकिन इस 8 बिंदुओं में
ये रेखा भी शामिल होगी जो इसकी भुजाएं हैं, ये रेखा भी शामिल होगी जो इसकी भुजाएं हैं। अगर मैं इन रेखा को हटा दूं तो बस मेरे विकर्ण विकर्ण बचेंगे, बस ये विकर्ण विकर्ण बचेंगे डायगोनल। अगर मैं इसमें से ये भी हटा दूं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये भुजा हटा दूं तो मेरे विकर्ण ही विकर्ण बचेंगे। गौर करें दोस्तों, मुझे विकर्ण विकर्ण निकालना तो भुजा n हटानी पड़ेगी, n माइनस n करना पड़ेगा। क्या आपको यह चीज समझ में आई? 8 बिंदु, दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ में आई, 8 बिंदु से मिलकर कुल कितनी रेखा बनेगी? तो यह भी रेखा है, या भी देखो मैं यहाँ बिंदु बनाए थे, आप गौर करें, कुछ में दिमाग में थोड़ा कम देर से समझ में आवे या उनकी कमी है। कोई कहीं भी ले लो 8 बिंदु, कहीं भी ले लो 8 बिंदु, और सवाल वाला ये पूछ ले कुल कितनी रेखा बनेगी। एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, एक रेखा यह भी होगी, एक रेखा यह भी होगी, एक रेखा यह भी होगी। लेकिन मुझे अगर विकर्ण विकर्ण काउंट करने हैं, अगर विकर्ण विकर्ण, तो विकर्ण में अंदर अंदर के लूंगा, ये बाहर बाहर की जो भुजा है भुजा नहीं लूंगा। विकर्ण का मतलब कुछ बच्चों को पता होगा किसे कहते हैं, शीर्षों को शीर्षों से मिल जाना। मुझे विकर्ण विकर्ण लेने हैं, बाहर की ये भुजा नहीं लेनी है। ये जो कि 8 हैं तो ये 8 नहीं लेनी है, तब जाकर मेरे अंदर के विकर्ण विकर्ण बचेंगे। इसलिए मैं यहाँ भुजाओं को घटा रहा हूँ। विकर्ण वाले सूत्र में ये सूत्र लगता है, जिसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो n(n-3/2), ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया जा सकता है। विकर्णों का ये शॉर्ट फॉर्मूला है। विकर्णों का डायगोनल जब भी कहें, हाथ मिलाने का ये है। दो रेखा कितनी खींचेगी उसका भी वही है, लेकिन विकर्णों में एक n घटाना पड़ता है जिसमें बाहर की भुजा घटा दे, वो सूत्र बन जाए विकर्णों का n(n-3/2). n के स्थान पर दोस्तों आप रख सकते हो अष्ट माने 8, 8 8 में से 3 गए, 5/2, 2 चौक 8, 5 चौक 20, सवाल का आंसर आएगा 20 विकर्ण। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछे बच्चों, डिस्कस करिए, जिसे जो भी डिस्कस करनी है खूब मजे से डिस्कस करिए। मैं इन्हें बहुत गहराई से समझता हूं, जानता हूं बच्चों। दोस्तों इस सवाल को देखिए, एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है। n(n-3/2) ये विकर्णों का फॉर्मूला होता है, ये विकर्णों का फॉर्मूला होता है, जिसकी संख्या सवाल में दे दी है 44, 44 विकर्ण दे दिए हैं दोस्तों। तो आप एक काम करें, n(n-3), 2 की गुणा 44 में कर लीजिए, आपका हो गया 44 दूनी 88। अब आप इस 88 के ऐसे दो फैक्टर कर लीजिए जिसमें 3 का अंतर हो, इसमें और इसमें 3 का अंतर है, n और n-3 में, तो 11 8 88, अर्थात n की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। इसका मतलब उसमें भुजाओं की संख्या 11 है, इसमें भुजाओं की संख्या दोस्तों 11 है। कितना बेहतरीन सवाल है बच्चों ये सब कंपटीशन के। चलो अब आगे आ जाओ, इसे देखिए बच्चों, 15 खिलाड़ियों में से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एसआई लेवल के चल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस में भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? तो क्या आप यहाँ परम्यूटेशन निकाल लोगे या कॉम्बिनेशन निकाल लोगे? आप परम्यूटेशन निकाल लोगे या कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, पहले ये सोचना है बेटा। इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। जब भी खिलाड़ियों का, सचिन तेंदुलकर को पहले चुन लो या बाद में खिलाड़ी चुन लो, वो 11 में है, वो जरूरी है बस। कोहली को पहला खिलाड़ी चुन लो या आखिरी में, लेकिन वो 11 में होना चाहिए, 11 में है। तो इसलिए खिलाड़ी को चुनने में क्रम का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, एनसीआर लगेगा, एनसीआर, एनसीआर लगेगा दोस्तों।
जहां n की वैल्यू है टोटल और r की वैल्यू है 11। n की वैल्यू है टोटल 15 और r की वैल्यू है दोस्तों 11। NCR का फॉर्मूला बच्चों मेरे तो याद है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस आर। प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला ये है। तो यहां भी फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 11 और 15 में से 11 गए फैक्टोरियल 4। क्या आपको समझ आया? 4 कहां से लिखा? 15 में से 11 घटा के। फैक्टोरियल 15 को दोस्तों आप 11 तक लिख सकते हो। 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा इसे फैक्टोरियल 11 पर रोक लीजिए अपॉन फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4। 4 को हल कर लो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या आपकी यह बात समझ में आई? फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट गया है दोस्तों। 4 किया 12 से 12 कट गया है। 2 से बेटा आप 14 काट लो 7 बार। बाकी इन सब की गुणा कर दो। 15 की 7 में 13 में 15 सत्ते 105 गुणा 13। क्या कुछ और भी बचा हमारा? क्या हमारा कुछ और भी बचा? 15 सत्ते 105 गुणा 13? जी नहीं, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों 13 पंजे 65 और 13 एकन 13, आंसर आएगा 1365। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने के तरीके 1365 हैं। जैसे हमने DU के पहला उदाहरण लिया था, जैसे सबसे पहला उदाहरण लिया था बच्चों, सबसे पहला उदाहरण लिया था देखो DU के, ये वाला DU के 3 अक्षरों में से 2 अक्षर लेने के ये 3 प्रकार आए थे। इसी प्रकार 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी लेने के 1365 आंसर आए हैं। 1365 प्रकार आए हैं। सब कुछ इस पे है। कर्मचय संचय समझना हो तो यू चार्ट देख लो, सब समझ जाएगा। इसमें बार बार देखें, इसमें बहुत कुछ है। चलें दोस्तों, कुछ पूछना हो बेटा पूछ लो। ये भी स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। आएगा तो डाटा बदल जाएंगे, शर्तें आपको पता होनी चाहिए। गणित में शर्तें हैं। हम जैसे लोग क्या हैं, हमें शर्तें सब पता है, सवाल कुछ भी बोल, इसीलिए बच्चों कहे जो जी करे वो पूछो। हमारे पर गणित की सभी कंडीशन नियम आते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, अर्थात कॉम्बिनेशन लगेगा। 1 5 0 6 7 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, गजब सवाल है भाई। हाँ जी, इसे हम एक दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। देखिए यहाँ 4 अंक हैं, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है और ये हजार है। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 अंकों की संख्या जो 10 से पूरी विभाजित हो। 10 से केवल वही विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0 होगा। क्या आप ये बात समझते हो? हमेशा 10 से वही संख्या पूरी कटती है जिसके इकाई का अंक कंपल्सरी 0 हो। इकाई का अंक 5 होने से भी 10 से नहीं कटती, 6 होने से 10 से नहीं कटती, कुछ भी रखो 10 से तभी कटेगी जब इकाई का अंक 0 हो। तो इसका मतलब है ये स्थान फिक्स हो गया। 0 ने अपना स्थान घेर लिया है, फिक्स हो गया। FIX फिक्स। फिक्स का मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते अगर 10 से काटना है तो। बाकी अब ये कह रहा पूर्णावर्ती, अर्थात ये 0 अब आप दोबारा नहीं ले सकते, पूर्णावर्ती नहीं होनी है। तो हमारे अंक कौन से बच गए? 1 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 7 बच गया। ये 4 अंक और बचे हैं, 1 5 6 7। 0 हमने फिक्स कर दिया है। तो अब इस स्थान को भरने के इन चारों में से आपकी चॉइस है, कुछ भी करो, कोई सा भी अंक भर लो। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास 4 प्रकार हैं। इस स्थान को, हजार के स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 स्थान हैं।
इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हो। आप 1 लिख दो तो भी 4 अंकों की संख्या बनेगी, आप यहाँ 5 लिख दो तो भी 4 अंकों की संख्या बनेगी, कुछ भी लिख लो, 1 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7, इसीलिए ये 4 प्रकार है, 1, 5, 6, 7। अगर बाई चांस आपने यहाँ कोई भी एक संख्या लिख ली, चॉइस तो आपके पास 4 थी, चॉइस 4 थी, आपने एक संख्या कोई लिख ली, अब ये संख्या दोबारा नहीं आएगी, इसका मतलब अब आपके पास 3 अंक बचे, तो इस स्थान को भरने की आपकी चॉइस, आपके पास 3 ही चॉइस है इस स्थान को भरने की, क्योंकि आप यू एक जो भी अंक यहाँ ले लोगे उसे दोबारा नहीं ला सकते, सवाल में लिखा हुआ है पुनरावर्ती नहीं होगी। अगर पूर्णावर्ती होती तो 4 गुणा 4 गुणा 4 होता, लेकिन अगर वो कह रहा पूर्णावर्ती नहीं होगी तो इसका मतलब 1 यहाँ आ गया, तो अब आपके पास 3 अंक बचे, 3 में से मान लिया आपने 5 यहाँ भर दिया या 6 भर दिया, चलो 6 भर दिया, तो अब आपके पास 2 ही अंक बचे, 5 और 7। इस स्थान को भरने की आपको केवल 2 ही चॉइस है आपके पास, इसकी कोई चॉइस नहीं है, यहाँ तो 0 है तो फिक्स हो गई। तो अर्थात आपके पास कुल कितने तरीके, 4 तिया 12 दूनी 24, सवाल का आंसर है 24। बहुत बार आवे एग्जाम में ऐसा सवाल, ये सवाल है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोल रहा हूँ, फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो दोस्तों आप बूझ लीजिए। नेक्स्ट, ट्रस्ट के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये तो आप कर ही लोगे दोस्तों। TRUST, ट्रस्ट। तो दोस्तों यहाँ कुल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हैं, तो आप कहोगे जी यहाँ अक्षर 1 2 3 4 5 है, 5 अक्षर है। अगर आप ये कहोगे कि यहाँ टी जो है वो 2 बार आया है, बिल्कुल भाई टी 2 बार आया है, कोई शर्तें हैं इसमें जी, नहीं कोई शर्त नहीं है। तो कुल कितने शब्द बनेंगे, तो कुल शब्द के लिए आप फैक्टोरियल 5 करिए, डायरेक्ट सूत्र लगाइए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और टी जो है 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, उत्तर आ गया 60, उत्तर आ गया 60। अर्थात इस सवाल का आंसर ई विकल्प है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस सवाल को करिए। DESIRE के शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ रहें। ऐसे तो बच्चों हम 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, सभी स्वर एक साथ रहें तो ई आई ई एक साथ ले लिया हमने, बाकी बच गया हमारा कॉन्सोनेंट DSR। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ 6 अक्षर थे, 6 आ चुके हैं। तरीका क्या है, इन दोनों को एक मान लीजिए, 2 3 4, तो टोटल फैक्टोरियल 4। अब ये 3 है, इन्हें भी फैक्टोरियल 3 तरीके से, इन्हें भी फैक्टोरियल 3 तरीके से आगे पीछे करके बनाया जा सकता है। 3 अक्षरों को हमने पहले भी पहला सवाल बताया था आपको, और चूंकि इसमें ई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। देखो इतना ध्यान रखना है इस सवाल में, इतना ध्यान रखना है। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 गुणा 1। तो 2 से बच्चों 2 कट गया, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 थी 72, सवाल का आंसर 72, बी विकल्प सही है। इस सवाल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 पुरुष 8 महिलाओं से 4 पुरुष और 4 महिलाओं के कितने समूह बनाए जा सकते हैं।
तो ये भी कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ेगा, परम्यूटेशन नहीं, क्योंकि सभी पुरुष सभी महिला में कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता। 7 पुरुष में से 4 पुरुष, तो 7C4 गुणा कर रख रहे हैं ऐसे सवालों में, कभी प्लस नहीं करते। 8 महिलाओं में से 4 महिला, तो 8C4। किसी बच्चे को कुछ पूछना है बता दीजिए। हमेशा ऐसे सवालों में कि कितने समूह बनेंगे बच्चों, गुणा किया जाता है। गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है आप पुरुष पहले चुन रहे हो या महिला पहले चुन रहे हो, तो ऐसे काम मामले में हम यहाँ गुणा लिखेंगे। 7 पुरुषों में से 4 पुरुष, 8 महिलाओं में से 4 महिला। कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, या जहां कहीं कह दे कि क्रम का ध्यान ना रखे वहां परम्यूटेशन लगाना, बाकी सब जगह कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आप फॉर्मूला आपको पता ही है, हम इसे कैसे करें। एनसीआर का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा दूं। एनसीआर का है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर। बच्चों ये भी आज हमने कई बार यूज कर चुके हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 गुणा 7 में से 4 घटा के फैक्टोरियल 3, एन माइनस आर लिख रखा है यहाँ, गुणा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4 गुणा 8 में से 4 घटा के फैक्टोरियल 4। तो दोस्तों आप इसे 7 को 4 तक खींच के लाइए, फिर कट जाएगा यूं, अर्थात 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 पे इसे रोक लीजिए, अपॉन फैक्टोरियल 4 जो का तो फैक्टोरियल 3 को आप क्लियर कर लो, 3 गुणा 2 गुणा 1। यू इसलिए रोका क्योंकि हमें लिखने से क्या फायदा जब ऊपर नीचे एक जैसा है। और 3 दूनी 6 से 6 भी कट गया, 7 पंजे 35 हमारा यहां से आ गया, गुणा फैक्टोरियल 8 को 4 तक लाइए खींच के, 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, एक फैक्टोरियल 4 जो का तो बाकी फैक्टोरियल 4 को आप खोल लीजिए, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यू भी फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, और यहाँ 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 पंजे 35 दूनी 70 हो गया। अब इसकी गुणा कर दीजिए, तो दोस्तों 1 0 जो की तो 7 पंजे 35 हासिल 3, और 7 या 21 और 3 24, 2450। 2450 प्रकार से हम 7 पुरुष और 8 महिलाओं से 8 बच्चों की एक टीम बना सकते हैं, जिसमें 4 पुरुष 4 महिला हों। किसी स्टूडेंट को यहां से कुछ पूछना है? 14वां सवाल, एक क्लब में 20 सदस्य हैं, उनमें से एक सभापति और एक उप सभापति कितने तरीकों से चुन सकते हैं? यू भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 बार तो एसआई में आ चुका है बच्चों, आप पिछले पेपर उठाइए, पता नहीं कहां कहां ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत कम बच्चों पर होता है। 20 में से पहले आप एक सभापति चुनिए और फिर एक उप सभापति चुनिए, कितने तरीकों से चुना जा सकता है? तो दोस्तों जब हम 20 में से पहले एक सभापति चुन लेंगे या एक उप सभापति चुन लो, एक चुन लो, कोई सही चुन लो, जब एक चुन जाएगा तो अगली बार 19 संख्या रह जाएगी, ये सोचना बस इस सवाल में। अगली बार 20 में से जब एक कैंडिडेट अलग बैठा दिया, भाई तू अलग बैठ जा, तो फिर आदमी रह जाएंगे 19, 19 में से फिर एक सेलेक्ट कर लीजिए, 19CR। दोस्तों एक बात और याद रखिए दोस्तों, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, n माइनस r। भाई बड़ा मन लगता था जब हम बच्चों को पढ़ाते थे हाई स्कूल इंटर में, भाई साहब बच्चे भी बड़े इच्छा रखते थे। आज सारे जॉब पे बच्चों, सच में दिल से कह रहा हूँ, जब हमने उन्हें पढ़ाए। आजकल के मास्टर तो भाई साहब कुछ भी ना पढ़ाते, हम बहुत जी लगा कर पढ़ाते थे, आज भी वही रूटीन है बच्चों। यहाँ अगर r बराबर 1 हो, अगर r बराबर 1 हो, अर्थात NC1 हो,
NC1 हो दोस्तों, NC1 हो तो इसकी वैल्यू n ही रहती है, ये याद कर लेना, इसे सिद्ध किया जा सके इस बात को। बेटा अगर NC1 हो या NCN-1 हो, NCN-1 हो तो भी इसकी वैल्यू n ही रहती है। ये दो चीजें याद रखिए, ये दो चीजें बच्चों याद रखिए, एक तो ये वाली फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ 1 हो तो उत्तर n ही, जैसे यहाँ 1 है तो इसका मतलब यहाँ 20 ही आएगा और इसका मतलब यहाँ 19 ही आएगा। चाहते हो आप डिटेल करके देख लो, अपने मन की निकाल लो बच्चों, आप फॉर्मूला लगाओ एनसीआर का, यही आएगा कट पिट के। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट्स बताया इसमें, तो 19 दूनी 38, अर्थात उत्तर आएगा 380। 380 प्रकार से 20 व्यक्तियों में से एक सभापति और एक उप सभापति चुना जा सकता है। सवाल है सेकंडों का, लेकिन है गजब, गजब सवाल है। ये भी एक आपके लिए बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन सवाल है, आखिरी सवाल है 15वां। इसी के बाद फिर आपकी प्रायिकता अच्छी समझ में आएगी। एक डिब्बे में 2 सफेद बॉल हैं, 3 काली बॉल हैं, 4 लाल बॉल हैं। डिब्बे में से 3 बॉल किस प्रकार निकाली जाए यदि कम से कम एक बॉल काले रंग की हो। इस सवाल में एक शब्द आया जो हमें हाई स्कूल इंटर में बहुत परेशान करता था, कम से कम। ये शब्द सच में बहुत दुखी करता था, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। तो जिस सवाल में भी कम से कम आता है, अर्थात हमें उसकी अप्रोच ज्यादा से ज्यादा तक लेकर चलनी पड़ती है। इसका धरती पे एक ही नियम है, जिस सवाल में कम से कम आता है उसकी अप्रोच हमें ज्यादा से ज्यादा तक लेकर चलनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, व्हाइट बॉल हैं 2, ब्लैक बॉल हैं दोस्तों 3 और रेड बॉल हैं बच्चों 4। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है, कुल बॉल कितनी है दोस्तों, आप देख लीजिए। टोटल बॉल दोस्तों सवाल में देख लीजिए, 4 3 7 और 2 9 बॉल हैं। इन 9 बॉल में से हमें 3 बॉल डिब्बे में से निकालनी है, याद रक्षा। अर्थात 9 बॉल में से 3 बॉल निकालनी है जिसमें कम से कम एक काले रंग की हो। तो दोस्तों हम कैसे निकाल लें, अर्थात ब्लैक 3 है तो 3 में से एक कम से कम आनी चाहिए, गुणा बच गई हमारी 6 बॉल, उसमें से हमारी 2 निकल जाओ तो भी हमारी 3 बॉल हो जाएंगी, 2 और 1 3 और टोटल 9 बॉल होगी। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, आप काली 2 भी निकाल सकते हो, कम से कम एक है, कम से कम एक काली है तो आप 2 भी ले, कम से कम का मतलब है आप तीनों भी काली ले सकते हो, एक भी काली, 2 भी काली और तीनों भी काली ले सकते हो, कम से कम का ये मतलब है। जब आपने 3 काली में से 2 ले ली तो हमें एक बॉल और चाहिए 3 का ग्रुप बनाने के लिए, तो 6 में से हमें एक लेनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसकी यह है। तीसरी कंडीशन, आप तीनों ही काली ले लो, तीनों ही काली बॉल ले लो, 3 काली है, तीनों की तीनों ब्लैक ले लो, तो हमारा बचा 6C0। तो ये 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में कुल कितने प्रकार होंगे, तो हम इनकी वैल्यू निकाल के इन्हें जोड़ेंगे। इनकी वैल्यू निकाल के बच्चों हम इन्हें जोड़ेंगे। ये पहली कंडीशन है दोस्तों, या दूसरी कंडीशन है, या तीसरी कंडीशन है दोस्तों, हम इन्हें जोड़ेंगे। इनकी वैल्यू निकाल के, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है बताइए। 3C1 का मान 3 ही होता है, मैं आपको रूल पढ़ा चुका हूं, NC1 का मतलब n ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और याद रखिए NCN-1 का मान भी n ही होता है, अर्थात ऊपर से नीचे एक कम हो। आपको केवल यहां 6C2 का मान निकालना, तो 6C में यहां कैलकुलेशन कर दूं, 6C2 की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 6 में से 2 गए 4। 6 को आप आगे बढ़ा लीजिए, 6 गुणा 5 गुणा 4 पे फैक्टोरियल पर रोक लीजिए, और बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 फैक्टोरियल 4,
4 से 4 कट गया, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 6C2 की वैल्यू आ गई 15 इक्वल। अब इसकी वैल्यू 3C2 की वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि ये रूल लग जाएगा 3C2 वाला 3 ही आएगी। 6C1 का मान 6 ही आएगा, ये वाला रूल लग जाएगा। 1 जिसके नीचे है उतना ही आएगा ऊपर वाला, बराबर 3C3 NCN। NCN की वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्या होती है? NCN की वैल्यू देखिए, NCN की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n ऊपर लिखा, नीचे फैक्टोरियल n लिखा और n माइनस n लिखा, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, n माइनस n फैक्टोरियल 0, 0 का मान 1 होता है, 1 होता है उत्तर। 3C3 का मान हो गया बच्चों 1 और 6C0 का मान भी बच्चों 1। ये दो सूत्र और लिख दूं, आप याद रखिए फॉर्मूले, आप ये कुछ फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए बच्चों। अगर सवाल ऐसा आता है NP1 NP1 P, चलो C के ही लिख दूं मैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, गौर करिए दोस्तों, गौर करिए। अगर NC1 आता है या के बराबर ही लिख दूं, और NCN-1 आता है, तो हमेशा इनकी वैल्यू n ही होती है, ऊपरली संख्या। नंबर 1 रूल। नंबर 2, यदि NCN आता है या NC0 आता है तो इनकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो दोस्तों कुल कितने चांस हो गए? 15 ती यहां जोड़ेंगे, 15 ती 45, 36 18, 1 एकन 1, तो आप जोड़ दीजिए 45 सर 1 46, ये 46 या 45 और 19 44 और 20, 44 20 64, टोटल 64 टाइप हो गए। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट बाद आप रीजनिंग के क्लास पढ़ोगे। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के आज मैं आपको 15 16 17 क्वेश्चन कराए। कोई आपको क्वेश्चन समझना हो वो पूछ लेना, बाकी प्रायिकता में लेंगे कुछ क्वेश्चन और। कल पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता।